पहले बताया गया है कि आत्मा यानी आप हमारे अंदर 8 प्रकार का सामर्थ्य है। यानी हम आप सब 8 प्रकार से सभी सामर्थ्य से युक्त हो, जिसके अंदर ये बल भी हमारा है। ये 8 चीज़ें हमारे आपके पास किसी का उधार नहीं है, किसी से लिया नहीं गया है, ना ईश्वर से, ना ही प्रकृति से, ना ही एक दूसरे आत्मा से। यही शक्ति हम लोग हैं। बल का अर्थ क्या है पहले देखिए। एक शारीरिक बल है। कभी आप देखते हैं शरीर के अंदर जो ताकत दिखाई देती है, ये शरीर की है। बोझ को लेके चल रहा है, शरीर की भी है। जो क्षमता है ये शरीर की है, लेकिन इसमें प्राण और इंद्रियों का सहयोग रहता है। लेकिन इन मन बुद्धि आदि को जो पुश करने का सामर्थ्य है ना, बल है, तो हमारा आपका है। क्योंकि हम आप देखते हैं शरीर अधिक कमज़ोर जब हो जाती है ना, तो शरीर से कार्य हम नहीं ले पाते। यदि वो हमारा बल हो तो शरीर की ताकत बरकरार रहे, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं आता। लेकिन जैसे हम इस वाणी को प्रेरित कर रहे हैं, हम अपने बल के द्वारा इसको प्रेरित कर रहे हैं। आँखों को प्रेरित करते हैं हम अपने बल से। आप देखेंगे मन के अंदर जो वृत्तियाँ उठने लग जाती हैं, मन को जब प्रेरित करते हैं, ये हमारा ही बल है। तो ये उधार का नहीं है। उधार की चीज उधार में ना मिले तो चली भी जाती है, उधार वाला वापस ले ले तो जा भी सकती है। इसलिए ईश्वर का ये बल या 8 तत्व ये ईश्वर का नहीं है, ये हमारा अपना स्वाभाविक है, अपने स्वभाव से। दूसरा नंबर, हम इन 8 तत्वों के जो स्वभाव से हम स्वतंत्र हैं, किसी के पराधीन नहीं हैं, ईश्वर के भी नहीं और प्रकृति के भी नहीं। प्रकृति के लिए बताया गया है 4 चीज बाहर, 4 चीज अंदर। जो 4 गुण हमारे बाहर बरतते हैं, ये प्रकृति के, इंद्रियों के या देह के संपर्क में आने से हमारे वो गुण बरतते हैं बाहर। लेकिन हमारे जो अंदर के 4 गुण हैं, वो किसी का गुलाम नहीं है, किसी का दास नहीं है, वो स्वतंत्र है। इसलिए हम आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं।
हमें आपको परमात्मा भी पराधीन नहीं कर सकते। जो हमारी पराधीनता है सिर्फ यहाँ पर है कि बिना देह के, बिना इंद्रियों के हम बाहर कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हैं। ये हमारी पराधीनता है। लेकिन स्वरूप से हम स्वाधीन हैं, किसी का अधीन नहीं है। स्वरूप से हम जो चाहें इस इंद्रियों के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इंद्रिय और शरीर ना हो तो हम पराधीन हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पहचान बाहर इन्हीं शरीरों और इंद्रियों के थ्रू ही पहचान हो पाती है। अगर ये ना हो तो हमारी पहचान नहीं हो सकती। इसमें जो भी कर्म होता है उस कर्म करने में स्वतंत्र हम ही होते हैं। इंद्रियों को प्रेरित करने वाले हम ही होते हैं, फिर शरीर को चलाने वाले हम ही होते हैं। यहाँ स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब इसका फल की बारी आती है तो वहाँ हम स्वतंत्र नहीं होते, तो वहाँ हम परतंत्र हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य, बल हमारा अपना है, उधार का नहीं है, ये परमात्मा का नहीं है। ये भी ध्यान रहे कि परमात्मा अपने में स्वतंत्र है और हम अपने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर स्वयं स्वतंत्र है और हम भी स्वयं स्वतंत्र हैं। अंदर की कोई भी भोग करने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, यानी अध्यात्म साधना के अंदर। लेकिन बाहर भोग करने के लिए हमें शरीर और इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता है। यह हम असमर्थ हैं। बाहर का कोई रूप बिना आँख से हम नहीं देख सकते, बाहर का कोई शब्द बिना कान से नहीं सुन सकते, बाहर की कोई गंध बिना नासिका से हम अनुभव नहीं कर सकते, बाहर का कोई भी रस बिना रसना इंद्रिय का हम कुछ नहीं कर सकते, बाहर का स्पर्श बिना त्वचा इंद्रिय का हम कुछ नहीं कर सकते। और इन सब के विषय में जो मनन, बिना मन के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ अंदर रूप, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श का अनुभव करते हैं, ये इंद्रियों के द्वारा बाहर से अर्जन किया हुआ उनके विषय है। हाँ, एक बात और गौर करने वाली है, जो जन्मांध होते हैं उनको रूप का न विचार आए न सपना आए। जन्म से अंधे, उनको किसी रूप का कोई न तो स्वप्न और न ही रूप का विचार कर सकते हैं, और न ही विचार होता है। और जिन्होंने दुनिया देखी है आंखें खोलकर रूप का, उनको रूप का विचार भी होता है और रूप के सपने भी आते हैं, और रूप के कर्म बंधन में भी फंसते हैं। इस तरह से हमारा अपना है, किसी का उधार का नहीं है। इसमें परमात्मा का भी रोल नहीं है जी। परमात्मा
आत्मा में ओतप्रोत होने के कारण से सिर्फ अपना स्वरूप जो आनंद है ये आत्मा को दे सकते हैं। अपना स्वरूप वे आत्मा के लिए प्रकट कर सकते हैं। साथ में जब भी आत्मा कोई बुरे कर्मों की तरफ सोचता है तो आत्मा में ओतप्रोत होने के कारण से ईश्वर उसको सावधान करते हैं। सावधान अर्थात अपना सलाह, अपनी राय ईश्वर आत्मा के प्रति रख देते हैं। अब हम आप उसको माने या ना माने, अब मानने और ना मानने में हम आप स्वतंत्र हैं। यदि हम ईश्वर की इस आकाशवाणी को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, तो हमारे से कोई गलत कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उस ईश्वर हमें गलत कार्य करने से रोकते हैं पहले, क्योंकि ईश्वर हमारे मार्गदर्शक भी है, ईश्वर हमारे गुरु भी हैं, ईश्वर हमारे पिता भी हैं, ईश्वर हमारे मित्र भी हैं। ईश्वर के अंदर सभी संबंध, रिश्ते नाते समाहित हो जाते हैं। ईश्वर हमारे सेवक भी हैं। इसीलिए अपनी तरफ से परमात्मा हमें सावधान कर देते हैं, और यही ईश्वर की वाणी है। वेदों को ईश्वर की वाणी बताया गया है। ध्यान रहे, ईश्वर की वाणी का अर्थ जैसे हम आप सब इस मुख से शब्द निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पूरा चारों वेद इसी ईश्वर की वाणी के द्वारा प्रकट है। ईश्वर की वाणी कैसी आती है? आत्मा के हृदय के अंदर जो एक आवाज आती है, यानी आत्मा में एक आवाज आती है, वही ईश्वर की आकाशवाणी है। इसी तरह से वेद के अंदर जितना भी मंत्र लिखे हुए हैं, ऋषि मुनियों ने अंतरात्मा के भाव को, आवाज को सुनकर उसको लिपिबद्ध कर दिया है। ऐसा नहीं कि ऋषियों को ही सिर्फ ईश्वर सतर्क करते थे, बताते थे, आपको भी बता रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं, समस्त देहधारी को भी बताते हैं, सावधान करते हैं। हमारा आपका इस मन के द्वारा बाहर इतना विषय विकारों में ओतप्रोत हैं, अर्थात मन बुद्धि इतनी मैली हो चुकी है। इस मैले होने के कारण से हम अपने आत्मा के अंदर, यानी स्वरूप के अंदर जो ये आकाशवाणी होती है, इसको सुन नहीं पाते, सुन का अर्थ समझ नहीं पाते। वेदों में कहा गया है,
जो ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसका कभी पतन नहीं होता। जो ईश्वर की राय से, सलाह से जो कर्म करता है उसका कभी पतन नहीं होता। इसका अर्थ यही है कि जो आपके अंदर आवाज आती है, कोई इसको आत्मा की आवाज कहता है, कोई परमात्मा की आवाज कहता है, कोई इसको गैब की आवाज कहता है, कोई कुदरत की आवाज कहता है, कुछ मर्जी कह लो, लेकिन ये आवाज आत्मा को, आपको महसूस होती है। बिना कानों से आप इस आवाज को सुनते हैं। बिना वाणी से ये आवाज आपके अंदर बोली जाती है, फिर भी आपके अंदर ये आवाज आती है। यही आपका सलाहकार, यही ईश्वर है। कितने कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। तो आपके अंदर जो आवाज आ रही है वो किसकी है? जो इस सलाह को मानकर इस धरती पर जीवन व्यतीत करता है, उसके द्वारा कोई भी पाप कर्म तो हो ही नहीं सकता। कभी आप देखते हैं आपके अंदर से आवाज आई, आप पाप करना चाह रहे हो, आवाज आई, विचार करो। आप बैठे बैठे किसी का बुरा ही सोच रहे हो, बुरा, और उसकी बुराई में इतनी तल्लीन हो गए कि तरह तरह की प्लानिंग उससे बदला लेने के लिए आपके अंदर प्रकट हो रहा है। ये आपकी आवाज है। लेकिन इसी बीच में एक आवाज अंदर से और आ जाती है, अरे नहीं यार, अरे नहीं भाई, ये तो गलत है। हमें क्या जरूरत है किसी से पंगा लेने की? हमें क्या जरूरत है? हमें क्या अधिकार है किसी को कष्ट देना? ये जो अंदर से आवाज आई, ये ईश्वर की आई। अति सूक्ष्म विषय ये। जब आप बाहर से निवृत्त हो जाते हो, संसार के विषयों से निवृत्त हो जाते हो, ध्यान के लिए बैठते हो, मन के अंदर जो विचार चल रहा होता है इसको अनुभव कर रहे होते हो। जब मन का विचार हटता है तब आप छूटते हो। तभी आप छूट पाते हो प्रकृति के संपर्क से। प्रकृति के संपर्क से छूटते ही आपके अंदर ओतप्रोत ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लग जाती है। ये वही ब्रह्मानंद है, वही ईश्वर हैं जो आपके अंदर ओतप्रोत है। ये वही ईश्वर हैं जिनके द्वारा आत्मा में आकाशवाणी होती रहती है, आपको सावधान करते रहते हैं। साधक लोग इसी स्थान पर जहां से आकाशवाणी होती है वहीं पर ठहर कर आकाशवाणी करने वाला जो परमात्मा है, ईश्वर है, उसके साथ एकता बनाते हैं। एकता बनाते ईश्वर का जो करुणामय स्वरूप है, जिसको आनंद कहा जाता है, उसमें तल्लीन हो जाते हैं। यही मोक्ष। ऐसा नहीं है कि कोई साधना करेगा तो उसी को ही ये मिलेगा। जो साधना करेगा उसको इसका ज्ञान तो हो जाएगा और मिलेगा भी। लेकिन जो साधना नहीं भी करता है
24 घंटे में एक बार, चाहे एक क्षण के लिए, अनायास ही किसी के अंदर, सबके अंदर एक प्रसन्नता की अनुभूति होती है, चाहे एक क्षण के लिए क्यों ना हो। और ये प्रसन्नता ईश्वर की कृपा से और ईश्वर के द्वारा हो रही है। तो इसलिए समझो, लेकिन जो मन का दास है, जो मन का गुलाम है, जो इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रहा है, जो अंदर की तो सुन नहीं पा रहा है, जो बाहर की तरफ दौड़ता जा रहा है, जो विषयों का ही गुलाम है, विषयों के पीछे भाग रहा है और विषय आगे आगे भाग रहे हैं और ये पीछे पीछे दौड़ लगा रहा है, ना विषय इसको मिल पा रहे हैं, क्षणिक मिलते भी हैं तो उसको भोगता है, उस समय विषय से क्षणिक इसको सुख मिलता है, फिर विषयों का सुख तो क्षणिक होता ही है, फिर उसके बाद में फिर भागने लग जाता है। ना आज तक विषयों के सुख से तृप्त हो पाए हो और ना ही पूर्ण विषय की प्राप्ति कर पाए हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमें आपको तृप्त कर ही नहीं सकते। समस्त सृष्टि अगर आपको मिल जाए तब भी आप तृप्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि विषयों का सुख तो क्षणिक होता ही है, लेकिन इस सुख के पीछे दुख अधिक होता है, सुख कम होता है, अधिक दुख होता है इसके साथ। इसीलिए हम विषयों के चक्कर में लगकर सुख और दुख दोनों के प्रपंच में पड़े हुए हैं, दोनों का भोग भोगने में व्यस्त है। और इस कारण से हमारा जो मन, हमारी जो बुद्धि है, इस अज्ञान अवस्था में लगकर बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी है, अंदर की तरफ जाने की उसमें क्षमता ही नहीं रह गई, उसमें पावर ही नहीं रह गई। जितना ज्यादा जो विषय है उतना अधिक बाहर भटका हुआ है, उतना ही अधिक दुखी भी मिलेगा। जितना अधिक त्यागी होगा उतना ही शांत मिलेगा। जो अंदर जाता है उसको तो आनंद ही आनंद मिलेगा, जो जाएगा मिलेगा, जो जाएगा उसी को मिलेगा, दूसरे क्यों मिलेगा? जो नहीं जाएगा उसको नहीं मिलेगा। इस तरह से हम लोगों का जो अपना स्वभाव है, गुण है, धर्म है, उसके अनुरूप हम संसार में बरतते हैं। लेकिन जिसमें ज्ञान है वो अंदर का सुख लेना चाहता है, जिसमें अज्ञान है वो बाहर का सुख लेना चाहता है। बाहर विषयों का सुख है, अंदर ईश्वर का सुख है। इस बीच मझधार में हम ही आप लटके हुए हैं। विषयों को सुख लेने वाले हम ही हैं, आप ही हैं। अंदर का भी सुख लेने वाले हम ही हैं और आप भी हैं। जिसको ज्ञान है वो अंदर का सुख लेता है, जिसको ज्ञान नहीं है अंदर का सुख नहीं पाता।
वो बाहर ही लपटा पड़ा है। लेकिन ज्ञानी अंदर का भी लेता, बाहर का भी लेता है। यहां गौर करो, ज्ञानी ऐसा नहीं कि बाहर का नहीं लेता, बाहर का भी लेता है और अंदर का भी लेता है, उसको तो दोनों मिल रहे हैं। अज्ञानी अंदर वाले सुख से वंचित है, परमात्मा के सुख से वंचित है, विषयों के सुख में रमण कर रहा है। बहुत ज्यादा करेंगे तो मूर्ति पूजा में लग जाएंगे, पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, व्रत आदि में लग जाएंगे, लेकिन इससे वो सुख नहीं मिलता। इससे सात्विकता होती है। इसके करने में भी जब सात्विकता होती है तब भी शांति का एहसास होता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही संसार में कर्म भी करते हैं, उसी अनुरूप भोग भी भोगते हैं। हरि ओम। कि परमात्मा बोलते नहीं, बोलते हैं, लेकिन परमात्मा की सुनता कौन है? बिरले सुनते हैं। परमात्मा बोलते हैं लेकिन संत जन सुनते हैं, ऋषि मुनि जन ही सुन पाते हैं। कौन कहता है कि आत्मा परमात्मा से वार्तालाप नहीं होता? खूब होता भाई। साधारण जन आत्मा परमात्मा से वार्तालाप नहीं करते, ऋषि मुनि जन ही परमात्मा से वार्तालाप करते हैं। कौन कहता है परमात्मा हमारे गाइड नहीं है, हमारे सलाहकार नहीं है? ऋषि मुनि जन उस ईश्वर को ही अपना गाइड मानते हैं, अपना सलाहकार मानते हैं। कौन कहता है कि ईश्वर अपने बच्चे पर का ख्याल नहीं रखते? जो अंदर देखता है, अंदर अनुभव करता है, उसको पता चलता है कि पल पल क्षण क्षण ईश्वर हमारा ख्याल करते हैं, तभी हमें सलाह भी तो देते हैं। ईश्वर हमारी हर एक गतिविधि को जानते हैं, तभी तो हमारे कर्म चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, तभी तो फल दे पाते हैं। हम अपने भाव के द्वारा सोचेंगे पहले बाद में, लेकिन हमारे अंदर कोई भाव उठ रहा है तो ईश्वर पहले हमारे भाव को समझ लेते हैं। हम उंगली हिलाएंगे बाद में, हमारे उंगली हिलाने का भी भाव ईश्वर पहले समझ लेते हैं, तभी कर्म करने से पहले हमें आगाह कर देते हैं। कितने कहते हैं ईश्वर नहीं है? बिल्कुल नहीं होंगे, उनके लिए कदापि नहीं होंगे। जो विषयी हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो कुबुद्धि वाले हैं, उनके लिए कदापि ईश्वर नहीं है ही नहीं उनके लिए। जो अंधे हैं उनके लिए तो सूरज भी नहीं है भाई। सूरज तो है, लेकिन अंधे को क्या दिखाई दे? जो कुबुद्धि वाले हैं उनको ईश्वर कहां से अनुभव में आए? जो कहे वो सब ठीक है।
लेकिन यहां ध्यान रखो, ईश्वर आपके अंदर, आपके मित्र। अब आप देखिए, अगर आपके मित्र ना होते, आपके सेवक ना होते, तो आप बिस्तर पे खर्राटे मारोगे। ये प्राण शक्ति आपको और शरीर को जोड़ के रखेगी, और आप इन सब से परे हो जाओगे, अनभिक्ष हो जाओगे। अगर आपके सेवक ना होते ना, तो आपकी सांस नहीं चलती। इसलिए ईश्वर रूपी सेवक, आप खर्राटे मारोगे, कौन सी दुनिया में रहोगे आपको खुद नहीं पता, लेकिन आपकी शरीर को मरने नहीं देंगे। आपकी श्वास प्रश्वास, शरीर की सारी गतिविधि चलती रहेगी। ईश्वर यहां भी आपकी सेवा ही कर रहे होंगे, आपको पता नहीं होता है। लेकिन आपको इस शरीर से निकलने भी नहीं देते, क्योंकि आपकी अभी कर्म शेष है। ये व्यवस्था ईश्वर आपकी करते रहते हैं। अधिक क्या कहें, कहने के लिए इंसान के पास कोई जुबान नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, मन वहां तक मनन कर ही नहीं सकता, बुद्धि ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकती। फिर भी जितना कहा जाए उतना पर्याप्त है, समझ लिया जाए तो उत्तम है, न समझ लिया जाए तो न समझ तो थे ही। ईश्वर को नहीं समझ पाओगे अगर समझ नहीं आएगी तो। नास्तिक लोग जैसे कहते हैं ईश्वर नहीं है, आप भी कहते फिरोगे, कहते फिरो, क्या फर्क पड़ता है ईश्वर पे? कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी की व्यवस्था से जीवित हो और उसी की व्यवस्था से मरोगे भी, उसी की व्यवस्था से जन्म लेकर इस धरती पे आए भी हो। आपके बस की बात न मरना है, न जन्मना है, और न जीना है। इन सब में ईश्वर ही आपका सहयोग कर रहे हैं। कोई माने या न माने, न मानने से सत्य छिप नहीं जाता, सत्य का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, सत्य का अस्तित्व अपनी जगह रहता ही है। अज्ञानी लोग सत्य को न मानकर अपने को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए समझो, आपको पता चले, महसूस हो तभी मानो, नहीं महसूस हो तो मत मानो, आपकी अपनी इच्छा। हरिओम। कभी आप लोगों ने, जब आप विचारों में होते हो तो वहाँ कोई आवाज़ होता है आपको? जब आप स्वप्न में होते हो तो वहाँ कोई आवाज़ होता है आपको? सुनते हो कि नहीं कुछ स्वप्न में? स्वप्न में सुनते हो कि नहीं? कौन नहीं सुनता? हाँ, स्वप्न में तो जो जैसे सीन पात्र चल रहे हैं तो उनकी आवाज भी होती है, लेकिन उसकी आवाज वो खाली जहाँ आप लेटे रहते हो तो आप ही तो अंदर अंदर सुन रहे हो, या दूसरा बाहर वाला भी सुन लेता है? आप स्वप्न में तो हम ही, आत्मा ही होती है ना जो सब नहीं, कुछ, अगर जितने भी पात्र घड़े अगर सारे वही होती है। अगर ये भौतिक आवाज होती तो बाहर वाला ना सुनता, सिर्फ आप ही क्यों सुनती अंदर अंदर? तो भौतिक आवाज नहीं है, ध्यान रखना, वो अभौतिक आवाज है।
इसी तरह से अंदर जो आपके आत्मा के अंदर आकाशवाणी होती, ये अभौतिक आवाज है। जैसे आप स्वप्न में आवाज सुन रहे हो, बोल भी रहे हो, कर भी रहे हो, भाग भी रहे हो, भोग भी रहे हो, रो भी रहे हो, हंस भी रहे हो, लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं देता। ये अभौतिक आवाज है, भौतिक नहीं है। और यही आवाज आपके आत्मा के अर्थात आत्मा के अंदर आती है, वो ईश्वर की आवाज है। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क इतना है, स्वप्न की आवाज और अंतरात्मा में जो आवाज आ रही है, अंतरात्मा की आवाज अति सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म। और जो मन के अंदर आ रही है, ये सूक्ष्म होती है। तो इसको तो आप मानते हो ना कि आवाज है। लेकिन बाहर नहीं सुनाई देती। आप कहाँ कहाँ, आप ही लेटे हो, आपके साथ आपका पति लेटे है, आपका बच्चा लेटा है, कोई भी लेटा हो, तो आप तो अंदर किस दुनिया में खोए हो, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हो, किसी को पता है कहाँ पहुंच गए हो आप? कहीं पहाड़ पे घूम रहे हो, कभी नदियों में तैर रहे हो, कभी कहीं पहुंच रहे हो, कभी कहीं पहुंच रहे हो। आपके साथ जो बगल में लेटा हुआ उसको पता है कि आप कहाँ पहुंच गए हो, लेकिन आप तो पहुंच गए हो। इसी तरह से जब अंतरात्मा में आप जाओगे तो अपने आप को ईश्वर की गोद में पहुंचे हुए अनुभव करोगे, उस ब्रह्मानंद में पहुंचे हुए अनुभव करोगे। वहां ईश्वर की आकाशवाणी का अनुभव करोगे, ईश्वर की मस्ती का अनुभव करोगे। लेकिन हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता विषय विकारों से जो हम घिरे हुए हैं ना, इससे मलिनता आई है ना, वहां शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि शुद्ध आत्मा ही वहां पहुंच सकता है। शुद्ध आत्मा को ही इसका ज्ञान हो पाता है, अशुद्ध को नहीं। क्योंकि मैला आत्मा तो सिर्फ मैली विचार करता है, विषयों का ही। इसलिए अनुभव करो। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।